दो वेव्स मिलती है, जहाँ पे दोनों वेव्स का क्रॉसिंग होता है, इंटरफेरेंस होता है, उन पॉइंट्स को बोला जाता है नोड्स। तो नोड, ये भी नोड, ये सारे नोड के पॉइंट हुए बेटा। और दो नोड के बीच में जो पॉइंट होता है वो एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड। तो एंटी नोड पे देखोगे कि दो वेव जो है, देखो इधर से जाने वाली ये वाली वेव तो ये यहाँ पे है, और उधर से आने वाली जो वेव है वो यहाँ पे है। तो देखो दो वेव के बीच में डिस्टेंस ये मैक्सिमम है कि नहीं, और एक दूसरे से दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इनके बीच में प्रेशर जो है, प्रेशर क्या है, मिनिमम। प्रेशर तो मैक्सिमम वहाँ रहेगा जहाँ दो वेव्स टकराती है। क्लियर क्या? तो एंटी नोड पे बेटा ये देखो, एंटी नोड पे डिस्टेंस क्या रहता है, मैक्सिमम, और प्रेशर क्या रहता है, मिनिमम। तो देखो ये लिख रहा हूं मैं यहाँ, हाँ, एट एंटी नोड डिस्टेंस इज मैक्सिमम, और डिस्टेंस मैक्सिमम होने के कारण प्रेशर क्या है, प्रेशर यानी दोनों का एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग, ये तो नहीं हुआ ना, तो वो प्रेशर इज मिनिमम। अच्छा, तो उत्तर ये हो गया, आंसर ये हो गया। कौन सा आंसर बोलो? ऑप्शन डी। वही अगर नोड के लिए बोला होता तो बताओ बर, तो एट नोड, हाँ क्या होता बताओ? दोनों वेव एक दूसरे को क्रॉस होगी तो डिस्टेंस मिनिमम, तो डिस्टेंस इज मिनिमम, डिस्टेंस इज, और दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो गई, अरे उनकी टक्कर होगी ना, तो प्रेशर क्या रहेगा? तो प्रेशर इज मैक्सिमम। क्लियर? तो हमें पहला वाला पूछा इसलिए उसका हमने जवाब दिया, और ये दूसरा प्रश्न उसमें दूसरा क्वेश्चन। क्लियर क्या? इसको भी याद रखो। यस, stationary wave, so velocity is a, यस। अभी ध्यान दो, एक वेव आ रही है, एक वेव आ रही है, एक जैसी ये साउंड वेव आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस गई। तो देखो एक वेव ये आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस गई। अच्छा मुझे बताओ यहाँ कितने लूप तैयार हुए बताओ बरा? आधा लूप तैयार हुआ, और आधे लूप के लिए तभी मैं आपको बता रहा था स्टेशनरी वेव, उसमें बताया आधे लूप। तो जहाँ पे ये दो वेव क्रॉस हो गई वो नोड, और या दो वेव एक दूसरे से दूर दूर है तो ये, तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस आपको मालूम है कितना होता है, λ/4। तो आधी लूप यानी लेंथ बरोबर ख्याल में रखो कितना, λ/4। अब दूसरी केस में देखो बेटा क्या होता है, यहाँ एक आधी लूप तैयार हुई, अभी यहाँ 3 आधी लूप तैयार होगी, और यहाँ 5 आधी लूप तैयार होगी, तो अभी 3, तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। कितने इक्वल पार्ट में? 3 इक्वल पार्ट में। ओके, तो ये देखो, ये एक आधी लूप, दूसरी आधी लूप और तीसरी आधी लूप, ये जहाँ पे क्रॉसिंग हुई वेव की वो नोड है ना, ये भी नोड, और ये दो नोड के बीच में ये रे एंटी नोड, ये भी एंटी नोड। अच्छा मुझे बताओ, अभी आपने बताया आधे लूप की लेंथ λ/4, तो यहाँ तो 3 आधी लूप है, तो लेंथ क्या होगी 3 λ/4, 3। लेकिन अभी ये पहली केस है, ये दूसरी केस है, तो यहाँ हम वेवलेंथ क्या लेंगे, λ1। क्या लेंगे रे बाबू? अच्छा, तो यहाँ पे 3 आधी लूप, अभी यहाँ पे 5 आधी लूप तैयार होती है, तो इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, 5 इसमें डिवाइड किया हमने, तो देखो एक आधी लूप, दूसरी आधी लूप,
तीसरी आधी लूप, चौथी आधी लूप, पांचवी आधी लूप। जहाँ पे दो वेव क्रॉस होगी वो नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, दो नोड के बीच में ये एंटी नोड, दो नोड के बीच में ये एंटी नोड और ये भी एंटी नोड। फिर से वही बात, एक आधी लूप की लेंथ लैम्बडा बाय 4, तो 5 आधी लूप की लेंथ बाय 4, लेकिन यहाँ हम लैम्बडा 2 लेंगे। तो बराबर ध्यान दो, यहाँ वेव की वेवलेंथ लैम्बडा, यहाँ पे लैम्बडा 1, यहाँ पे लैम्बडा 2। क्लियर क्या बाबू बोलो? तो ये पहला मोड है, ये दूसरा मोड है, ये तीसरा मोड है। फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड। मोड यानी टाइप। बोलो फिर ये फर्स्ट मोड, अच्छा फिर ये दूसरा मोड। दूसरे मोड को बोला जाता है फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोला जाता है बेटा? ये यहाँ एक मतलब एक आधी लूप तैयार हुई या 3 आधी लूप तैयार हुई, इसलिए इसको बोला जाता है थर्ड हार्मोनिक। थर्ड, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट हार्मोनिक के बाद डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक। हाँ, सेकंड हार्मोनिक इसमें तैयार होता नहीं, क्लोज पाइप में। अच्छा, फिर ये उसके सामने का मोड है ना, पर फंडामेंटल मोड होता है, इसमें ओवरटोन नहीं तैयार होता, ये इसमें नहीं तैयार होता। ये क्या हुआ? फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड। ये फिर फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन। ये जो फंडामेंटल मोड है इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाता है। इसके बाद ये डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक। क्यों? आपका प्रश्न, सर सेकंड हार्मोनिक क्यों नहीं? क्योंकि देखो ये एक आधी लूप तैयार हुई, इसके बाद 2 आधी लूप तैयार हुई क्या? नहीं। आधी लूप के बाद 4 आधी लूप तैयार हुई क्या? नहीं। डायरेक्टली क्या थी? और टकरा के ये वापस गई। यहाँ पे ये इंसिडेंट हुई, ये देखो ये इंसिडेंट हुई और ये टकरा के वापस गई। क्लियर क्या? 4L 5 लैम्बडा 2/4, तो देयरफॉर लैम्बडा 2 यानी 4L/5